of you. Today we continue our chapter A Truly Beautiful Mind. Last time we have to talking about Einstein's some previous years, her moving off to the higher schools to other. Okay, then we continue. Einstein was highly blessed in mathematics and interested in physics. After completed school, he made his mind to study a university in Zurich. Then he also felt a special interest in a fellow student, Malva Marik, whom he found to be a clever creature. अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो हमारे आइंस्टाइन हैं उन्हें अपनी एक फ्रेंड थी मिलेवा मारिक, उनके साथ रहना, उनके साथ बातचीत करना, मतलब एक तरीके से वो बहुत क्लेवर क्रिएचर थी उनके माइंड से, उन्हें उनके साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद था. दिस यंग सर्ब मतलब यहाँ पर बच्चों मतलब एक सरेबियन युवा से है. तो दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वाज वन ऑफ फ्यू इन यूरोप वैन वुमेन गुड गेट डिग्रीज. अब जो हमारी मिलेवा मारिक थी वो एक सर्बियन मतलब स्विट्ज़रलैंड आई थी सरेबियन में, और ज्यूरिक विश्वविद्यालय में जो यूरोप के कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पर औरतों को मतलब क्या दिया मिलता था, उनको डिग्रीज दी जाती थी. आइंस्टाइन saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. अब देखिए यहाँ पर जो आइंस्टाइन थे उनके अंदर उनको मतलब जो मिलेवा थी उनके अंदर उन्हें एक फ्रेंड दिखता था जो काफ़ी ज़्यादा उनको हर चीज़ से, चाहे वो परिवार हो चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, सब जगह उनको उनके साथ मतलब उनका साथ अच्छा लगता था. मतलब उन्हें हमेशा एक साथ रहने के लिए मतलब उन्हें ऐसा लगता था फोर्स कर रहा है. देन द कपल फील इन लव, दोनों को एक दूसरे से ऐसा लगता था उनके साथ मतलब दोनों साथ रहते हैं. दे इंटरेस्टेड बोथ. द लेटर सर्वाइव इन ईच, दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस. अब अल्बर्ट जो थे वो मतलब उन्होंने एक छोटा सा लेटर आज भी मतलब रखा हुआ है, पत्र जो है उन्होंने आज भी रखा है. विज्ञान को थोड़ा सा, साइंस को कुछ ऐसे सॉफ्टनेस वाले वर्ड्स देके उन्होंने उनको एक लेटर मतलब जिसे हम कह सकते हैं रिटन एक लेटर लिखा था. रॉट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव बॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिवली टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन्स. अब जो आइंस्टाइन ने लिखा था कि जो ये मतलब मैं इतना हैप्पीली हूँ, इतना मतलब मुझे खुशी हो रही है कि हम दोनों एक साथ हैं और हम मतलब जब हम किसी एक बात के लिए एक लास्ट वे पे एक साथ मतलब हम दोनों की सहमति है तो उस चीज़ को लेके वो क्या थे, विक्टोरियस कंक्लूजन पे पहुँचते थे, उससे वो बहुत ज़्यादा खुश थे. ठीक है. इन 1900 एट द एज ऑफ 21 Albert Einstein was university graduate and unemployed. He worked as a teacher assistant, gave private lesson and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारे आइंस्टाइन हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 1900 में मतलब जब वो 21 ईयर्स के थे उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था. वो अब अनएम्प्लॉयड नहीं थे, मतलब बेरोजगार नहीं थे. उन्होंने एक असिस्टेंट टीचर की यानी कि टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू कर दिया था. और उन्होंने 1902 में एक टेक्निकल, जिसे हम कह सकते हैं एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में पेटेंट ऑफिस इन बेर्न में ज्वाइनिंग कर ली थी, जो कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या होते थे, इन्वेंशंस होते थे और उनकी देख रेख में किया जाता. मतलब वो दूसरों लोग जो भी बनाते थे करते थे, उन जितना भी वक्त था क्या डेवलप हो रहा है, क्या इन्वेंशन हो रहा है, उन सब पे वो अपनी राय देते थे. उनके अंदर जो भी मतलब उन्हें लगता था कि इसमें ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए, वो सारी चीज़ें.
और सारी चीज़ों को वो क्या करते थे, बहुत ही मतलब अपन देख सकते हैं फिज़िक्स थियोरेटिकल ब्यूरो के बिहाफ में वो उसे एक मेज़ के ड्रॉर में रखने के ढंग में बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ को काफ़ी हंसी मजाक में ही रखते थे। वन ऑफ द फेमस पेपर इन 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time the distance are not absolute. Instead, ended two perfectly accurate clock, while clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey. If one of them has been moving very fast relative to other form, this would followed by the world's most famous formula which describe the relation between mass and energy. E is equal to mc square. Okay everyone, in this the mathematical equation, the E stand for the energy, m for the mass and c for the speed. This is the vacuum of light in a vacuum about 3 lakh kilometer for speed. This is the most important part in this chapter, so you have to write it. 1905 में आइंस्टाइन ने एक लेटर के अंदर कुछ अपने इक्वेशंस एनर्जिस्ट के मतलब जिसमें स्पीड और टाइम और मेजरिंग पीपल्स को साथ में रखकर कुछ दो घड़ियों का मतलब उन्होंने बनाया, जिसको हम मतलब इस फॉर्मूले को E इक्वल टू mc स्क्वायर कहते हैं, जिसमें E तो क्या होता है एनर्जी यानी ऊर्जा को, m मतलब बाहर वेट को और c मतलब लाइट प्रकाश को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इसमें की थी। जब उन्होंने मतलब इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी याद कहते हैं, इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन when you spend time with a beautiful girl for 2 hours seems like 2 minutes, while when you sit on the hot stove for 2 minutes seem like 2 hours. That's relativity. बच्चों यहाँ पर उन्होंने बताया कि जैसे आप किसी अच्छे बच्ची लड़की के साथ 2 घंटे बिताते हैं तो ऐसा लगता है कि 2 मिनट में आपका टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन वही आप कोई हॉट स्टोव के साथ बैठे होते हैं, चाहे वो चीज़ 2 मिनट में बन रही है लेकिन आपको क्या लगता है कि 2 आवर्स लेफ्ट, मतलब 2 घंटे इसमें लग चुके हैं। ओके, सो वाइल आइंस्टाइन was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. Albert has wanted to marry Malva right after finishing his studies but was too old for him. She was also bothered by Malva's intelligence. She is book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. अब देखिए यहाँ पर जब आइंस्टाइन की कुछ फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स होती थी फ़िज़िक्स को लेके, तो उनकी लाइफ में जो पर्सनल लाइफ थी वो उसमें क्या हो जाते थे, उस चीज़ को इजीली शॉर्ट आउट नहीं कर पाते थे। तो अल्बर्ट ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने इन सब चीज़ों की जो प्रॉब्लम्स थी फ़िज़िक्स की उन्हें शॉर्ट आउट किया। फिर उन्होंने यही सोचा कि जैसे ही मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर लूँगा देन मैं मैरिज कर लूँगा। बट उनकी जो मदर थी वो इसके मतलब उन्हें मिलेवा के साथ क्योंकि मिलेवा उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी, तो वो ये नहीं मतलब वो नहीं चाहती थी कि वो उनसे शादी करें, तो उनके लिए वो काफ़ी बड़ी थी। और मिलेवा की जो क्लेवरनेस थी यानी मतलब उनकी जो अपन ने पहले भी पढ़ा है वो बहुत इंटेलिजेंट थी, तो उसकी वजह से भी वो क्या करती थी, थोड़ी चिंता करती कि तुम्हारी किताब कि तुम मतलब जो मिलेवा है वो एक बुक की तरह है जिसे तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। और इसीलिए आइंस्टाइन ने क्या किया, अपनी मदर की बात मानी और उन्होंने मिलेवा के साथ अपनी मैरिज प्रपोजल को क्विट कर दिया, छोड़ दिया। Their pair finally married in 1903 and has 2 sons, but a few years later marriage faltered. Mileva meanwhile was losing her intellectual ambitions and becoming unhappy housewife. After a year of constant fighting, the couple finally divorced 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. अब देखिए ये सारी बातें होते हुए भी जो आइंस्टाइन की मदर जैसे उन्हें मना करती थी कि आपको मिलेवा के साथ शादी नहीं करना है, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट योर स्टडी, बट फिर भी उन्होंने थोड़ा टाइम लिया और उस टाइमिंग के बाद उन्होंने मिलेवा के साथ ही शादी की 1903 में, और जिससे उनके 2 सन्स हुए। लेकिन
थोड़े दिन बाद में ही उन्हें क्या मतलब एक दूसरे के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। सो दे दोनों में ही मतलब थोड़ी सी अनबन रहने लगी। दे क्वारल बोथ ऑफ मतलब दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई और इस वजह से उन्होंने क्या किया, डिवोर्स ले लिया। और उसी समय मतलब जब उन्होंने डिवोर्स लिया 1919 में, तो उसी समय आइंस्टाइन ने अपनी कोई उनकी सिस्टर थी, कज़न सिस्टर एलिस, उनसे विवाह कर मतलब चचेरी बहन एलिस से शादी कर ली। ओके एवरीवन, दैट्स ऑल टुडे. If anything else, you have to consult in our next video. That time, stay safe and please follow the guideline by the government. Thank you everyone.